हेलो फ्रेंड्स, रुद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डाइवर्सिबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 2, 4, 8, 16 से विभाजित होने का नियम। देखिए, 2 से कटने का नियम है किसी संख्या के अंतिम से एक अंक। जैसे मैं मान लीजिए कोई संख्या दिया है 2, 6, 5, 7, 8, तो अंतिम से क्या देखेंगे? अंतिम अंक। इसी तरह 4 से कटने का नियम है अंतिम से 2 अंक। जैसे मान लीजिए 9, 7, 8, 3, 4, 4। ठीक है, तो अंतिम से क्या करेंगे? 2 अंक देखेंगे। इसी तरह 8 से कटने का नियम है किसी संख्या के अंतिम से क्या? 3 अंक। जैसे में मान लीजिए 1, 2, 7, 9, 8, 4, 0, तो अंतिम से क्या देखेंगे? 3 अंक। और इसी तरह 16 है किसी संख्या के अंतिम से क्या? 4 अंक आपको देखना है। जैसे मान लीजिए 8, 9, 7, 8, 3, 2, 1, 6। ठीक है, इसको इस तरह भी देख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 1 है, 2 से कटने का नियम क्या? अंतिम से 1 अंक। 4 है, 2 का स्क्वायर होता है तो अंतिम से क्या? 2 अंक। 8 होता है 2 का क्यूब, तो अंतिम से 3 अंक। और 16 है तो 2 के पावर 4 यानी अंतिम से 4 अंक। इसको याद करने का अच्छा तरीका है। 3 और 9 से विभाजित होने का नियम। 3 से कटने का नियम है सभी संख्या का योग जो 3 से विभाजित हो। जैसे में मान लीजिए 3, 6, 9, 1, 2 दिया है, तो इन तीनों क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। 3 से जो संख्या कट रहा है आप कटा दीजिए। देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, फिर 2 और 1 मिलकर कितना होगा? 3। ये भी क्या होगा? आपका कट गया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 6 कितना हुआ? 9, 9, 9, 18, 18, 1, 19, 92, 21। ये किसका है? ये 3 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। इसी तरह 9 से भी है सभी संख्या के योग जो 9 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 7, 2, 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, 2, 9, 7। देखिए ये नहीं कट रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 और रख लेते हैं, ये कितना होगा? 18। 18 क्या है? 9 से कट रहा है, यानी पूरी संख्या क्या होगा? 9 से कटेगा। जैसे और देख लेते हैं 6, 9, 6, 3, 5, 4। देखिए सभी संख्या के अंक को जोड़िए। 9, 6, 15, 5, 20, 3, 23, 4, 27। ये संख्या क्या है? 9 से कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। 5, 25, 125 से विभाजित होने का नियम। देखिए 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 125, 5 का क्यूब। तो 5 के पावर 1 का मतलब है अंतिम से क्या? अंतिम से 1 अंक जो 0 या 5 हो। 5 के पावर 2 है, यानी 25 से कटने का नियम है किसी संख्या का अंतिम से 2 अंक। जैसे मान लीजिए 6, 5, 2, 7, 5। अंतिम से क्या है? 2 अंक देखा जाता है। 125 किसी संख्या के अंतिम से 3 अंक को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 9, 8, 7, 3, 7, 5, 0, 0। तो अंतिम से क्या करेंगे? 3 अंक देखेंगे। 3 अंक कट गया, यानी पूरी संख्या क्या होगा? वो 125 से कट जाएगा। 6 से विभाजित होने का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए
1320। ठीक है, देखिए 2 और 3 से क्या है, वे भी सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से देख रहे हैं कि ये कट रहा है, अंतिम में 0 है, 0 क्या कोई सम संख्या या 4 भी रहता तो कट जाता। 3 से कटने का नियम है सभी संख्या का योग, 3 1 4 अदू 6, 6 क्या ये 3 से कट रहा है, यानी जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या होगा, 6 से कट जाएगा। 7 11 13 से विभाजित होने का नियम, देखिए किसी संख्या के 3 3 अंक का पेयर का अंतर यदि 7 11 13 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या 7 11 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कोई संख्या है 101948। अब इसमें क्या करेंगे, अंतिम से 3 3 अंक का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले अंतिम से बना लिए, कितना होगा 948। इसको क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे, तो ये आपका कितना आएगा 847। ये क्या है पूरी संख्या, ये जो संख्या 7 से कट रहा है, यानी कि ये जो संख्या दिया है ये भी क्या होगा 7 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 41678, 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए ये 3 है ये 2 है, तो इसके पहले क्या होगा, एक 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 678 माइनस 041, ये घटेगा तब कितना आएगा 637। ये संख्या क्या है 7 से कट रहा है, यानी कि ये भी संख्या जो होगा 7 से कटेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3312608। देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3, एक क्या है ये इस तरह भी क्या होगा 2 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, यहीं ज़्यादा अंक होगा आपको 6 से, उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे सम और विषम स्थान को। ये कितना होगा 608 और प्लस 3 कितना होगा 611। इसमें क्या करेंगे 212 को घटा देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 399। ये संख्या क्या है 7 से कट रहा है 57 बार में, यानी ये जो पूरी संख्या ये भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। इसी तरह क्या करेंगे 11 से भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए 5016, अंतिम से 3 अंक का पेयर बनाएंगे। देखिए इधर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इस तरह भी डबल 0 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 016 में 005 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 011। ये संख्या क्या है 11 से कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या जो है ये भी 11 से विभाजित होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 50336। देखिए पेयर बनाएंगे 3 3 का, इस तरह भी क्या करेंगे 0 रख लेते हैं, 336 माइनस 050, ये घट कर कितना आएगा आपका 286। ये जो संख्या 11 से विभाजित हो रहा है 21 बार में, यानी ये पूरी संख्या भी क्या होगा 11 से विभाजित होगा। इसी तरह 13 से भी देख लेते हैं 59332, 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये कितना होगा 332 में 059 को घटा देंगे, या आएगा आपका 273। ये आपका 13 से कट रहा है कितना बार में 21 बार में, ये आपका क्या है 26 बार में जा रहा है, ये 21 बार में जाएगा, यानी ये पूरी भी संख्या क्या है पूरी संख्या 13 से कट जाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 11128। देखिए अंतिम से पेयर बनाएंगे 128 माइनस 11 कितना आएगा आपका 117। ये 117 का है 13 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, यानी कि ये पूरी संख्या भी क्या होगा 13 से
विभाजित हो जाएगा। 12 से विभाजित करने का नियम, कोई संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1320 ही ले लेते हैं, 1320। ठीक है, 1320 ये अंतिम से क्या है, 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा, पूरी संख्या 4 से कटेगा। और 3 से कटने का नियम है सभी संख्या का योग, तो योग क्या है, 6 आ रहा है, यानी ये 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 12 से भी आपका विभाजित हो जाएगा। 17 से कटने का नियम, देखिए यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना घटाने के बाद प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होती है तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल में 1904 है, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो कितना आएगा 190। इकाई अंक का 5 गुना कितना आ जाएगा, 4 गुने 5, 190 माइनस 20, ये कितना आएगा आपका 170। ये क्या है, 17 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या क्या होगा, ये 17 से विभाजित हो जाएगा। 19 से विभाजित होने का नियम, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दुगुना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित होती है तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 361, इकाई अंक को छोड़कर कितना आएगा 36, इकाई अंक को दुगुना जोड़ने पर, इसमें क्या करेंगे, दुगुना जोड़ देंगे, इकाई अंक 1 है तो इसका दुगुना करके जोड़ देंगे तो कितना आएगा 38। अब ये जो संख्या है 19 से क्या है, विभाजित है, तो पूरी संख्या क्या होगा, 19 से विभाजित होगी। सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कोई भी अंक 6 टाइम्स रिपीट हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 12, 37, 1001 से विभाजित होती है। जैसे 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है, या 3, 3, 3, 6 बार क्या होगा आपका 3 होगा। दूसरा नियम है, जब कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो तो वह संख्या 7, 11, 13, 1001 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 3 डिजिट का 235, 235, 3 अंक का है, 2 बार क्या है रिपीट है, तो वह संख्या क्या होगा 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर 834, 834। तीसरा नियम है, जब कोई अंक 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो तो 3, 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका 23, 23, 23, ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 टाइम्स क्या है रिपीट है, तो ये संख्या जो है 3, 7, 13 से विभाजित होगी। और एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे 6, 7, 6, 7, 6, 7। दोस्तों